क्या आप जानते हैं भारत में कब शुरू हुई एसी ट्रेन? पहले कैसे किया जाता था ठंडा? देखिए वीडियो। भारतीय रेलवे से आए दिन लाखों लोग यात्रा करते हैं। आज रेलवे शहर ही नहीं बल्कि गांव तक भी अपना जाल बिछा चुका है। 68,000 किलोमीटर वाला भारतीय रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आपको बता दें कि भारतीय रेल को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। रोजाना करोड़ों लोग इससे सफर करते हैं। वैसे तो भारत में रेलवे अंग्रेजों की देन है, लेकिन आज़ादी के बाद से भारत सरकार समय समय पर इसमें कई सुधार भी करती रही है। स्पीड को और बेहतर बनाने के लिए कई तरह के नए इंजन लाए गए, पटरियों को दुरुस्त किया गया और यात्रियों की सुख सुविधा का ख्याल रखने के लिए ट्रेन के कोच को भी बेहतर बनाया गया। आज भारत में कई ऐसी ट्रेनें भी दौड़ती हैं जिसमें बैठने के बाद आपको किसी 5 स्टार से कम नहीं लगेगा। चाहे आम आदमी हो या कोई वीआईपी, सब अपने बजट के हिसाब से भारतीय रेलवे में अपने पसंद की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आप यहां फर्स्ट एसी में भी सफ़र कर सकते हैं और काफ़ी कम दाम में सेकंड क्लास डिब्बे में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ऐसी ट्रेनें कब से शुरू हुई? भारत में ट्रेन की शुरुआत साल 1853 में हुई थी। वहीं पहली ऐसी ट्रेन की शुरुआत भारत में साल 1934 में शुरू हुई थी। उस समय बॉम्बे में पेशावर तक यह ट्रेन चलती थी, जिसका नाम फ्रंटियर मेल था। यह ट्रेन 72 घंटे में अपना सफ़र पूरा करती थी। उस समय भारत में एसी नहीं आए थे। फिर भी आप सोचते होंगे कि जब एसी ही नहीं था तब ट्रेन में एसी कैसे लगा होगा और कैसे ठंडा होता होगा। ऐसे में ट्रेन को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियों का उपयोग होता था। एसी ना होने की स्थिति में उस समय बर्फ से ट्रेन को ठंडा रखा जाता था। हालांकि यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। इस काम के लिए रेलवे में अलग से स्टाफ रखा गया था। यह स्टाफ ट्रेन में बर्फ चढ़ाने का काम करता था। कोच को ठंडा रखने के लिए उसे कूफे में बर्फ की सिल्लियाँ रखवाई जाती थी। इसके अलावा खिड़कियों पर खस की टाटी बांधी होती थी। इसे समय समय पर भिगोया जाता था। इससे न सिर्फ डिब्बे में ठंडी ठंडी हवा आती थी, बल्कि यात्रियों को खस की भीनी भीनी खुशबू भी मिलती थी। कूपों में एक आइस चैम्बर बनाया गया था। इसमें बर्फ की सिल्लियाँ डाली जाती थीं। इसके बाद पास में एक पंखा इस तरह से लगाया जाता था कि बर्फ में ठंडी हवा पूरे कूपे में फैलती रहे। साथ ही कोच में टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए ब्लोअर लगाए जाते थे, जो बैटरी से चलते थे। आपको बता दें कि शुरुआत में इस ट्रेन में 6 बोगियां होती थीं। तब इसमें 450 लोग सफ़र कर सकते थे। उस दौरान फास्ट और सेकंड क्लास कोच भी होते थे। यात्रियों की सहूलियत के लिए उन्हें खाना, न्यूज़पेपर, बुक्स और ताश पत्ते तक मनोरंजन के लिए दिए जाते थे। मज़े की बात तो यह है कि इस ट्रेन में कभी लेट होने की वजह से भी जानी जाती थी। जब 1934 में एसी कोच के साथ शुरू होने के 11 महीने तक यह लेट हुई तो सरकार ने कार्रवाई करते हुए ट्रेन ड्राइवर को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया। इस ट्रेन में ब्रिटिश अधिकारी से लेकर स्वतंत्रता सेनानी तक भी सफ़र करते थे। ये ट्रेन मुंबई से पेशावर तक चलती थी, जो दिल्ली, पंजाब और लाहौर के रास्ते होते हुए पेशावर पहुंचती थी। इससे अपना सफ़र पूरा करने में 72 घंटे लगते थे। इस ऐतिहासिक ट्रेन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी ने भी सफ़र किया था। आज़ादी के बाद ये ट्रेन मुंबई से अमृतसर तक चलने लगी थी। साल 1996 में इसका नाम एक बार फिर बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया था।